हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18वां है जिसे 60 ट्रिक से सॉल्व करने वाले। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 बराबर 24 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 22 लिखा है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 9 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दोस्तों ये एसएससी एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न। हम आपसे बोले हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 बराबर दोस्तों 24 लिखा है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें कि 3 गुणे 5 करेंगे 3 पचे 15, 15 गुणे 7 करेंगे तो 15 सत्ते होता है 105। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए भी सिर्फ 24 ही। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ये 100 से भी अधिक चला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये गुणे के चिन्ह के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसे लॉजिक पे सॉल्व किया है, तभी तो दोस्तों यहाँ पे 24 आ रहा है। नहीं तो दोस्तों अगर इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 210 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 है तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको को 8 हो जाएगा। 8 को 6 से गुणे 8 6 48। लेकिन देखिए दोस्तों हमको 22 ही चाहिए। ये 48 मतलब कि ये भी अधिक हो जा रहा है संख्या। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि ये लॉजिक से किस प्रकार सेट किया है। तो हम देखिए सबसे पहले करेंगे ये कि हम देखेंगे यहाँ पे पहला वाला लाइन है तो यहाँ पे इन चारों का आपस में क्या कर रहा है कि यहाँ पे 24 प्राप्त हो रहा है। ठीक, उसी लॉजिक से अगर ये दूसरे वाला भी दोस्तों सॉल्व होता है और यहाँ पे 22 आता है तो वही मेथड से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आंसर को भरेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला दो जो अंक है दोस्तों 5 और 3, तो 3 को 5 को आपस में गुणा कर 3 पचे कितना हो जा रहा है दोस्तों 15 हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 5 7 मिला इसको जोड़ दे रहा है और यहाँ पे 2 जोड़ रहा है। पहले दो अंकों को आपस में गुणा किया है तो 15 हो गया। उसके बाद दो अंकों को आपस में जोड़िए 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और यहाँ पे प्लस लगा देंगे बीच में। यहाँ पे इन मतलब कि इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। बस इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, देखिए कितना हो जा रहा है 15 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 15 9 कितना आता है दोस्तों होता है 24। कितना 24, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 24 प्राप्त हो। क्या किया है पहले दो अंकों को गुणा किए हैं 15 प्राप्त हुआ है, फिर दो अंकों को आपस में जोड़कर 9 प्राप्त हुआ है और इन दोनों को आपस में जोड़ लिए हैं तो हमको 24 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि यही मेथड दोस्तों यही लॉजिक हमारे ये दूसरे वाले क्वेश्चन में साल लगता है कि नहीं। क्या करेंगे पहले दो अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 को 4 को आपस में गुणा करेंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा के इन दोनों को आपस में भी हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और 6 होता है दोस्तों 14। कितना 14, और इन दोनों को आपस में जोड़िए। पहले दो अंकों को गुणा किए हैं तो 8 हो गया, फिर दो अंकों को आपस में जोड़े हैं तो 14 हो गया और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 14 और 8 जोड़ेंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। कितना 22। देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 भी प्राप्त हो गया। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन में क्या किया है पहले दो अंकों को आपस में गुणा किया है, उसके बाद जो दो अंक आए उसको आपस में जोड़ लिया है। उसी प्रकार फिर दो अंकों को गुणा किया है तो यहाँ पे 8 प्राप्त हो गया। फिर इन दो अंकों को आपस में जोड़ा है तो 14 प्राप्त हुआ है। फिर इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ा है तो 22 प्राप्त हो गया। ठीक, अब यही लॉजिक दोस्तों हम क्या करेंगे इस तीसरे वाले लाइन में लगाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे संख्या को लाकर भरेंगे। क्या करेंगे पहले दो अंकों को आपस में गुणा करेंगे। दो अंकों को आपस में गुणा करेंगे मतलब कि 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको को 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा देंगे। अब देखिए 8 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 17 प्राप्त हो जाएगा। कितना 17। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए 17 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 33 प्राप्त हो जाएगा। कितना 33, जो कि इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 33 भरा जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे इन दोनों में क्या किया इन चारों को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करके यहाँ पे 24 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे 22 लिखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 33 आया है। ठीक,
जो कि हमारा ऑप्शन ए में 33 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें क्या किया है, पहले दो अंकों को आपस में गुणा किया है, उसके बाद सभी अंकों को आपस में प्लस कर दिया है तो 24 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें पहले दो अंकों को आपस में गुणा किया है, फिर जितने अंक बचे हैं दो, उन दोनों को आपस में क्या कर दिया दोस्तों, उन दो अंकों को आपस में जोड़ दिया है तो हमको 22 प्राप्त हो गया। उसी मेथड से इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो गया। फिर इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, और 16 और 17 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 33 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में 33 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को 4 बार घुमाया, घुमाया मतलब फेंका गया, और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठीक, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक, देखिए मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही पासा है दोस्तों, एक ही डाइस है, उसको 4 बार फेंका गया है और यहाँ पे उसकी 4 स्थितियां आई है। 4 बार फेंकने पे 4 स्थितियां आई है, लेकिन कह रहे हैं उसकी संख्या जो 2 है, जो संख्या 2 दर्शाने वाली फलक है, उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, वही हमको ज्ञात करना है कि ये 2 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पासा और डाइस जो होता है एक ही होता है, और पासे का एक सूत्र होता है कि जब भी किसी पासे की 2 फलक आपस में कॉमन हो जाती है, तो उन दोनों फलकों में एक एक जो फलक बचती है वो एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक होती है। तो हम देखेंगे संख्या 2 कहाँ पे है। तो देखिए हम देखेंगे दोस्तों संख्या 2 यहाँ पे भी है, और संख्या 2 कहाँ पे है, सॉरी दोस्तों पहले देखेंगे संख्या 2 कहाँ पे, तो देखेंगे संख्या 2 यहाँ पे। अब देखेंगे संख्या 2 के पास कौन कौन सी फलक हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 संख्या वाला फलक है और यहाँ पे 4 संख्या वाला फलक है। ठीक, 2 फलक यहाँ पे मिल रहा है 3 और यहाँ पे 4। अब देखेंगे 3 और 4 फलक वाला अंक वाला फलक कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 अंक वाला फलक हमको मिल रहा है। ठीक, देखिए मतलब कि यहाँ पे जो स्थिति 2 और स्थिति 3 में क्या हो रहा है कि 3 फलक और 4 फलक यहाँ पे स्थिति 3 में भी है, और यहाँ पे 3 अंक वाला फलक और 4 अंक वाला फलक स्थिति 2 में भी है। तो यहाँ पे दोनों फलक आपस में कॉमन हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा पासे का सूत्र होता है कि किसी भी 2 फलकों में 2 इस फलक की संख्या आपस में जब कॉमन हो जाती हैं तो उन दोनों संख्या में एक एक फलक बचता है। इसमें 5 बच रहा है और इसमें 2 बच रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक होती हैं। ठीक, देखिए इसमें समझिए, इसमें किया ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 3 और 4 इस पास फलक में भी है और 3 और 4 इस फलक में भी है। मतलब कि ये 3 और 4 वाले 2 फलक इसमें और 3 4 वाले 2 फलक इसमें, ये दोनों कॉमन हो जाएंगी। तो जब ये दोनों कॉमन हो जाए, इन दोनों में एक एक फलक बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 5 बचेगा। तो ये 2 और 5 एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक हो जाएंगी। ये पासे का सूत्र होता है कि किसी भी 2 फलक के, किसी भी 2 पासे के 2 फलक जब आपस में कॉमन हो जाएंगी तो उन दोनों में जो एक एक फलक बचेगी वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो हमसे पूछा है संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो संख्या 2 के विपरीत फलक दर्शाने वाला संख्या 5 होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने वाले, इसीलिए ऑप्शन सी में 5 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन में भी कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ठीक, तो हम देखेंगे दोस्तों यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न होने वाले दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों पहले वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को लाकर भरेंगे। ठीक, हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे संख्या हमको आसानी से आ सकती है। तो क्या करेगा, इस मेथड से हम पहले वाली लाइन को सॉल्व कर, देखिए 1 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में ये 2 जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम को देखते हैं कितना हो रहा है, 8 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों 14, और 14 में 4 जोड़ देंगे तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा, कितना 20। ठीक,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हमको 10 ही चाहिए, क्योंकि सभी संख्या को जोड़ने पे 10 इसमें आ रहा है, तो इन तीनों को भी जोड़ने पे हमको 10 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 20 आ रहा है, तो ये मेथड नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अब ऊपर से नीचे पहले वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में दोस्तों 9 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 18, और 18 में इस 4 को प्लस कर देंगे, 18 4 कितना होता है, तो 22 प्राप्त होता है। मतलब कि पहले वाले कॉलम को सभी अंकों को आपस में जोड़े हैं तो 22 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 में 7 जोड़ देंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 22। देखिए पहले वाले कॉलम के सभी अंकों को जोड़े हैं तो हमको 22 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाले सभी अंकों को आपस में जोड़े तो भी हमको 22 प्राप्त हो गया। अब तीसरे वाले कॉलम को जोड़ेंगे, देखेंगे हमको 22 किस अंक पर प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको लास्ट में 22 चाहिए दोस्तों, और हमको इन दोनों तीनों को जोड़ने पे 11 प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 11 रखेंगे, तो 11 और 11 जोड़ेंगे तो हमको ये वाला संख्या 22 प्राप्त हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमको सभी अंकों को आपस में जोड़े हैं तो 22 प्राप्त हुआ है। तो हमको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 रखकर और इन चारों को भी हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 11 रखा गया है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो 11 होगा, जो कि ऑप्शन सी में 11 दिया है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन भी कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 3 ठो फिगर दिया है, और तीसरे वाले फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, जिसे हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। यह भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक, हम देखेंगे कि पहले वाले कॉलम में यहाँ पे 121, दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे 169, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क किस स्थान पर किस तरह से भरा जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 121 किस प्रकार से आ रहा है, तो इसमें क्या कि यहाँ पे 20 है दोस्तों और यहाँ पे 9 है। इस 20 में से इस 9 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 11, और इस 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर का मान होता है दोस्तों 121, जो कि दोस्तों यहाँ पे 121 दिया हुआ है। क्या किया है, ऊपर वाले दोनों अंकों को बड़े वाले से छोटे वाले में घटा दिए तो हमको 11 प्राप्त हो गया, और उस 11 का स्क्वायर कर दिए तो हमको 121 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला संख्या यहाँ पे 121 दिया हुआ है। अब यही मेथड इसमें लगाते हैं। क्या करेंगे, इस 24 में से 11 को घटा देंगे, 24 में से 11 को घटाएंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। और 13 का दोस्तों जब स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर का मान होता है कितना, 169 होता है, जो कि दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे 169 दिया हुआ है। वही मेथड हम तीसरे वाले में लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 32 में से 17 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 15। अब 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर का मान होता है 225, जो कि ये 225 है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। अब देखेंगे कि 225 किसी ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन सी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 225 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 212 लिख दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे 212 किस मेथड से लिखा है, उसी मेथड से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर यहाँ पे 654 किस मेथड से आ रहा है, तो वही हमको देखना है कि ये किस मेथड से सॉल्व कर रहा है, किस लॉजिक पर सेट कर रहा है, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपको बताए हैं दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम देखेंगे पहले वाले में यहाँ पे 212 किस लॉजिक पर सेट कर रहा है, किस मेथड से सेट करके यहाँ पे 212 लिख रहा है। तो इसमें कर ये रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो तो 1 गुणे 2 गुणे जो 4 है, इसमें 2 वाले संख्या को दूसरे वाले संख्या पे को 2 को आगे कर दिया, तो यहाँ पे 2 को आगे कर देंगे, और इस जो 1 है इसको इसके पीछे कर दिया, मतलब दूसरे स्थान पर रख दिया, तो मतलब 1 यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों जो 4 बच रहा है, इस 4 का आधा कर दे रहा है। 4 का आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो 4 का आधा कितना आता है दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 212 प्राप्त हो गया। क्या किया है, यहाँ पे 1 को दोस्तों दूसरे स्थान पर कर दिए है, और यहाँ पे 2 को पहले स्थान पर कर दिया, और इस 4 का आधा कर दिए हैं, तो हमको 212 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे यही लॉजिक दूसरे वाले लाइन में सेट होता है कि नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है दोस्तों, इसको आगे कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 5 है दोस्तों, तो उसके बाद लिख देंगे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे जो 8 है इसका आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो हमको यहाँ पे 654 प्राप्त हो गया। देखिए वही मेथड पे सॉल्व किया, तो यहाँ पे 654 दिया है, जो कि यहाँ पे 654 प्राप्त हो गया। क्या किया है, दूसरे वाले अंक को पहले स्थान पर और
पहले वाले अंक को दूसरे स्थान पर और यहाँ पे तीसरे वाले अंक का आधा किए हैं तो हमको 654 प्राप्त हो गया है। यही मेथड हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे वाले कॉलम तीसरे वाले प्रश्न में लगाएंगे। क्या करेंगे, 7 को आगे कर देंगे, ठीक, दूसरे स्थान पर है, और ये 3 पहले स्थान पर, जिसको दूसरे स्थान पर कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है दोस्तों 2 का आधा कर देंगे, मतलब 2 का भाग कर देंगे 2 से, तो 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो क्या होगा, 731। किस हिसाब से, जिस हिसाब से दोस्तों ये पहला और दूसरे वाले लाइन को सॉल्व किया है, उसी 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 दोस्तों लॉजिक पर दोस्तों हम इसको सॉल्व किए, तो हमारा 731 हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में 731 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि दूसरे वाले लाइन में जो दोस्तों है उसको आगे कर दिया, पहले वाले लाइन में जो दोस्तों उसके बाद कर दिया, और यहाँ पे जो तीसरे वाला है इसका आधा कर दिया 2, तो यहाँ पे 212 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 212 दिया है। उसी प्रकार इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 6 को पहले लिखा है, उसके बाद 5 को दोस्तों दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे 8 का आधा 4 हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया 624, जो सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 654 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 654 होगा। उसी प्रकार 3 गुणे 7 गुणे जो 2 है दोस्तों, इसमें 7 को दोस्तों पहले स्थान पर रख दिया है, और यहाँ पे 3 है दोस्तों उसको दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे 2 का आधा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 रख दिया है, तो 731 हो गया है, जो कि ऑप्शन सी में 731 होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक, इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे नारी दिया हुआ है और माँ और डॉक्टर, इन्हीं तीनों को दर्शाना है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोस्तों बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2004, उसके बाद एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002, मतलब कि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पूछा है कि हमको नारी, माँ और डॉक्टर का सही संबंध क्या होगा, वही हमको दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी नारी होती है, नारी या फीमेल या औरत, वो सभी माँ नहीं होती है, मतलब जितने भी माँ होंगी दोस्तों वो नारी होंगी, मतलब कि नारी के अंदर माँ आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नारी का बनाएंगे, उसके अंदर माँ बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो माँ होती है, सभी औरत सभी फीमेल ये माँ नहीं बन सकती। कुछ माँ बन सकती हैं, कुछ माँ नहीं बन सकती, लेकिन जितने भी नारी हैं, जितने भी औरत हैं दोस्तों, जितने भी माँ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अंदर माँ है वो नारी के अंतर्गत आती हैं। और पूछ रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है दोस्तों वो और माँ डॉक्टर बन सकती है, नारी भी डॉक्टर बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। जब भी बनने और ना बनने की संभावना होती है तब उसको इस तरह से आधा गोला में से काट लेते हैं। ठीक, तो हमारा देखेंगे दोस्तों इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी को देखिए दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन जो दोस्तों, ये सबसे ऊपर वाला किसका है, तो ये नारी का है, उसके अंदर दोस्तों किसका है, माँ का है, और उसके अंदर से इसको दोनों को काटा है दोस्तों, जो है ये किसका है, डॉक्टर का, क्योंकि जो डॉक्टर है वो नारी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, और यहाँ पे नारी है दोस्तों, नारी के अंदर माँ है, क्योंकि जितने भी माँ होंगी वो सब नारी हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।